सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज झारखंड सरकार के द्वारा जो लोक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है शुक्रवार के दिन, आज उसमें हमारे साथ जिला परिवहन पदाधिकारी DTO जो हैं वो दिनेश रंजन सर हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह के लोगों की समस्याएं हैं, किस तरह के सवाल आए और उस पर क्या उनका निदान हुआ और कब तक उसका निपटारा होगा। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका। किस तरह के आज सवाल आए और कितने सवाल आए? आपने देखा, आप लोगों के सामने लगभग 70 सवाल आए परिवहन विभाग से संबंधित, जिसमें लोगों के ग्रीवांसेस ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, प्लस किसी का कहीं पे जैसे टैक्स उन्होंने कटवाया था तो टैक्स जो है वो फंस गया है, वो पैसा जो है फंस गया है, उसको रिफंड नहीं आया है। और जो है गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन से संबंधित, गाड़ी के ट्रांसफ़र से संबंधित इस तरह के सवाल आए। तो हमने उनको क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कितना फीस लगेगा, सारा उनको बता दिया। उनके ग्रीवांसेस को सुन के उनका सॉल्यूशन भी उनको बता दिया। सर, एक सवाल मेरा ये था कि आप देखते होंगे कि जो शहर में ज़्यादातर बाइक वाले लोग हैं वो मॉडिफिकेशन करके इस तरीके से हुड़दंग मचाते हैं। क्या उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोगों के पास कोई प्रावधान नहीं होता है कि उस मानक से, जिस तरह का आप साइलेंसर में देखते होंगे पटाखे वो लोग फोड़ते हैं और उससे आम आदमी को काफ़ी परेशानी होती है? हमारे ज़िले में ये एक ट्रैफिक थाना है और ट्रैफिक ज़िला है और यहाँ पे 6 ट्रैफिक थाने हैं और ट्रैफिक DSP जो है उसको हेड करते हैं। तो उन लोगों को सभी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का इस तरह का वाहन और ओवर स्पीडिंग करते हुए जो वाहन है उन लोगों को पकड़ा जाए और उन लोगों को फाइन किया जाए। तो इस तरह का निर्देश ऑलरेडी हम लोग दिए हुए हैं, हम लोग पकड़ते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं। एक सवाल और है सर कि यहाँ आप जमशेदपुर में देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ बिजनेस को लेकर है और यहाँ बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ की है, कंपनी यहाँ की है, लेकिन जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी वो नागालैंड नंबर की होती है। उससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजस्व की जाता है। तो उनके खिलाफ क्या क्या कोई प्रावधान नहीं है? देखिए, जो अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन नेशनल परमिट लेकर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो गाड़ियां चला सकती है, ठीक है। बट अगर यहाँ लोकल स्टेट में मतलब झारखंड के अंदर ही वो चला रहे हैं गाड़ियाँ, तो उनको यहाँ PA का प्रोविजन है, वो यहाँ PA करा करके वो जो है चला सकते हैं, यहाँ का नंबर असाइन करके। तो जितने भी बाहर की गाड़ियां यहाँ चल रही हैं, हम लोग बीच बीच में उसमें कार्रवाई भी करते हैं, पकड़ते भी हैं उन लोगों को। पेपर में भी देखे होंगे कि आप लोग जो है पूरा लिस्ट निकलता है, इन सब गाड़ियों का यहाँ PA हुआ है लेकिन असाइनमेंट नहीं हुआ है, या फिर ये सब गाड़ियां जो है बाहर की यहाँ चल रही हैं उनका यहाँ PA करा है। तो हम लोग निर्देश भी देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। इस तरह की गाड़ियों को पकड़ते हैं हम लोग और झारखंड का टैक्स लेते हैं। कई बार इस तरह की खबरें आई हुई, अगर आप जमशेदपुर या झारखंड में बिजनेस करते हैं और यहाँ का बिजनेसमैन है, सब कुछ यहाँ का है, तो आपको झारखंड का ही नंबर आप लीजिए, लेकिन जो भी सहूलियत है यहाँ के लगातार आपने देखा वो जो बड़े ट्रांसपोर्टर हो नागालैंड से कराकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्व की क्षति है, ठीक है। उस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया। दूसरा सर, शहर में जो है ट्रैफिक को लेकर या जिस तरीके से यहाँ भीड़ रहती है उस पर क्या कोई एक्सीडेंट घटे या जो मतलब एक्सीडेंट से लोगों को बचा हुआ ट्रैफिक सुलभ रहा, उस पर भी क्या आप लोगों को कुछ काम? हाँ, ट्रैफिक जांच हम लोग लगातार करवा रहे हैं। ट्रैफिक थाने जो है हमारे एक्टिव है, सुबह शाम देखिए ट्रैफिक जांच चलता रहता है और उससे रेवेन्यू भी आ रहा है हमारा। लेकिन लोगों से हमें अपील मैं करूंगा कि लोग जो है किसी भी प्रकार बिना हेलमेट के तो चले ही नहीं और ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट का मुख्य कारण यही होता है। और एक तरह से तो हम लोग पिलियन राइडर्स का भी हेलमेट जांच करेंगे, मतलब साथ में जो बैठे हुए हैं वो भी अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उनको भी हम लोग चालान करेंगे, उनको भी हम लोग फाइन लेंगे। तो इसलिए जो है मेरा अपील है लोगों से कि किसी भी प्रकार जो है बिना हेलमेट के ना निकले घर से और मतलब ट्रिपल राइडिंग तो बिल्कुल ना करें। ट्रैफिक जांच लगातार चलती रहेगी और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, 1 फरवरी से हम लोग बढ़ाएंगे। एक चीज और था सर, पेट्रोल को लेकर कि आप लोग पेट्रोल पंप की जो हमेशा एक क्वालिटी को लेकर आता है कि अच्छा पेट्रोल नहीं मिला, उसकी भी जांच की बात आई थी क्या? उसके लिए कोई टीम गठित हुई कि पेट्रोल पंप, कई बार यहाँ हंगामा इसलिए हुआ कि पेट्रोल में पानी है,
चाहे पेट्रोल की जो है, जो उनकी क्वांटिटी हो, कहीं ना कहीं उसमें धोखाधड़ी होती है। इसको लेकर लोगों में काफी ये रहता है। दूसरा पॉल्यूशन को लेकर कहाँ कहाँ पर ये, क्या उसके लिए वैसा कुछ सूचना? देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित है, हम लोग पेट्रोल पंप का ट्रेड लाइसेंस देते हैं, लेकिन क्वालिटी जांच के लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, अलग नापतोल है, और क्वांटिटी के लिए भी नापतोल के लिए मापतोल अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो मैं जो है ये पॉल्यूशन वाली जो बात है उस पर बात करता हूँ कि पीयूसी जो है सभी पेट्रोल पंप में लगाना मैंडेटरी है। सभी पेट्रोल पंप में जो है बिना पीयूसी के उन लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि पीयूसी लगाना है। तो हम लोग उनको प्रेशर भी डाल रहे हैं, उन लोगों को अनुरोध भी कर रहे हैं कि भाई अपने पेट्रोल पंप में पीयूसी लगाइए। तो लगा भी रहे, आप देखेंगे कि मैक्सिमम पेट्रोल पंप में लगा हुआ है। सवाल सर, जो आम आदमी, जो आपके पास ज्यादातर सवाल आते हैं, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हैं, चाहे हमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने हैं, तो वो सीधे आकर यहाँ पर संपर्क करें। क्या कौन सी प्रक्रिया सरल और सुलभ है, ताकि लोग इधर उधर भटके नहीं और इतनी परेशानियों जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है, उसी में लोगों को जटिलता लगती है, लेकिन है वैसा जटिल नहीं। उसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है transport.gov.in में, उसमें जो है सारथी पोर्टल है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसमें मेडिकल ऑफिसर से साइन करा लीजिए। उसके बाद जो है वो ऑफिस में वो जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे वो जमा कर दीजिए, वहाँ पे आपका फोटो होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा। उसके बाद एक स्लॉट बुकिंग करिएगा आप, तो स्लॉट बुकिंग में डेट और टाइम लिखा रहेगा, उस डेट और टाइम पर आइए आप। आपका जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्टिंग होगा, वो टेस्टिंग करने के बाद आप जब उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन आप जवाब सही देते हैं तो आप पास कर जाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? तो पास करने के बाद लर्निंग लाइसेंस से बोल रहा है। लर्निंग लाइसेंस का पीरियड जो होता है वो 6 महीने का होता है। इन 6 महीने के बीच में आप जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए, उसके बाद फिर से स्लॉट बुकिंग करिए। आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा। स्लॉट बुकिंग करके आप जो है उस डेट और टाइम को आप आइए, उसके बाद टेस्ट दे करके वो लाइसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं उसमें। तो जैसे सर ने बताया, लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसमें की किसी की भूमिका नहीं है। और सबसे प्रमुख जो कहा है उसमें ध्यान देने हैं, एक तो बाइक राइडिंग पर जो साथ बैठता है उसे भी गाड़ी में जरूरी है, और हमारा पर्यावरण और खुद की रक्षा जो जानकारी उससे बचने की जरूरी है। तो अपने सहयोगी आशीष के साथ सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।